बांग्लादेश एक बार फिर से एहतजाजों की आग में जलता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश में प्रदर्शन की आग अभी थमी नहीं है। एक नया बवाल बांग्लादेश में शुरू होने वाला है। बंगाल ने बांग्लादेश मतलब यूनिट सरकार के ऊपर हथौड़ों की बरसात शुरू कर दी है। शेख हसीना के समर्थकों ने अब सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है और मोहम्मद यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बांग्लादेश में एक तरफ शेख हसीना की पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है तो बांग्लादेश की इस वक्त टांगे कांप रही है क्योंकि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने लैंड एक्विजिशन फॉर BSF फॉर बांग्लादेश बॉर्डर अप्रूव कर दिया है। भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में फिर एक बार बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। बंगाली जो ना ये एक दिलेर कौम है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, ये बहुत जंगजू टाइप के लोग हैं और ये बहुत जिद्दी लोग हैं। लेकिन अब एक लंबी खामोशी के बाद अवामी लीग ने बांग्लादेश में एक बार फिर से हलचल मचा दी है। सत्ता पलट के बाद बांग्लादेश की सत्ता को हथियाने वाले मोहम्मद यूनुस की स्थिति भी अब खराब नजर आ रही है। भी जो कुछ वहाँ ड्रामा सीन चल रहा है, इससे बांग्लादेश को नुकसान होगा। कल हमारे मुसलमान भाई हैं, फिर हमें तकलीफ होगी। और हलचल भी ऐसी कि सीधा सीधा मोहम्मद यूनुस से इस्तीफा मांग लिया गया है। सरकार गिराने में एक्सपर्ट कहे जाने वाले जॉर्ज सोरोस का बेटा एलेक्स सोरोस बांग्लादेश पहुंचा है। वॉर के मूड में अगर बांग्लादेश है तो ये सबसे बड़ी उनकी गलती है, क्योंकि आप देखें कि जब आप वॉर करने के लिए किसी के सामने आते हैं ना, तो फिर आपको उसके मुकाबले में आना पड़ता है। अवामी लीग ने मोहम्मद यूनुस पर बड़े सख्त किस्म के एलिगेशन लगाए हैं और उनकी गवर्नमेंट से इस्तीफा मांग लिया है। एक हसीना जो अपने ही देश से अगस्त से यानी पिछले 6 महीने से निकाली हुई बैठी हैं, और ये महाराज जो बिना इलेक्शन जीते ही सत्ता का राज ले रहे हैं, सत्ता का सुख ले रहे हैं, इनके दिन लदने वाले हैं और इनकी वापसी होने वाली है। आज हमारे साथ इंडिया ऐलान जंग कर दे तो आप बंदूक लेके मैं तो पहुंच जाऊंगा। और ये जो मेरे दोस्त खड़े हैं ये भी तैयार हैं, बंदूक बिल्कुल तैयार हैं। ये मुल्क अब एक विफल राज्य बनने की कगार पर खड़ा है, जहां मानव अधिकारों, समानता और सार्वजनिक सुरक्षा का कोई सम्मान नहीं रह गया है। हम ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस जो है वो एक नोबल इनाम याफ्ता है। कल रात से ही बांग्लादेश में एहतजाजों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेश की आवाम सड़कों पर निकल आई है। मेरा नहीं ख्याल कि जो हसीना वाजिद है वो वापस आ सकेगी, बिकॉज अब उनकी पार्टी इसलिए जो उठा रही है। सपोर्ट बढ़ा पीछे, आपने देखिए बात कर ले, सपोर्ट बढ़ा है इंडिया ने। बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके लिए बांग्लादेश में माहौल शुरू हो चुका है। मार धाड़ हो रही है, शेलिंग हो रही है। इस वक्त बांग्लादेश के हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। चलिए मैम, मीडिया हमारे खिलाफ है ना, वो पाकिस्तान को और बांग्लादेश को अच्छा नहीं जानता। मैम जो यूनुस है, मोहम्मद यूनुस है, उसकी अब गवर्नमेंट आ गई है। वो जब तक इलेक्शन नहीं होते वो उनका वजीर आजम है और वो मौजूद रहेगा। उसकी जो मेन जिम्मेदारी है वो इलेक्शन की तरफ लेके जाना। और जब इलेक्शन लेट होते हैं तो वो क्या होता है कि अवाम के अंदर इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में जिस तरह से इलेक्शन लेट हुए थे तो अवाम की जो नज़रें थी वो इलेक्शन की तरफ ही थी। इसकी जो मेन रीज़न है वो इलेक्शन लेट होना है। यूनुस खान को चाहिए कि इलेक्शन की डेट अनाउंस करें और जो इस्लाहात हैं उनको लेके आएँ और जल्द से जल्द इस्लाहात करें और मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करें। बांग्लादेश जो है ना, शुरू में उनका इंडिया के साथ बहुत अच्छा ताल्लुकात रहा जब से वो पाकिस्तान से अलहदा हुआ। ठीक है, उनके इंडिया ने जो ना काफ़ी उनके पावरफुल उनकी हेल्प किया, तो उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहा। जब से ये अगस्त के बाद जो है ना, जो ताल्लुकात इनके ख़राब हुए, जब वो बांग्लादेशी शेख हसीना वाजिद गवर्नमेंट का तख्ता लौट गया, उसके बाद इनके दरमियान जो ना काफ़ी जो है ना इनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। तो इवन मौजूदा हालात में भी इनके ताल्लुकात नहीं ठीक है। तो ऐसे सूरत हाल में कहीं जो ना इंडिया तो अब तक ये कोशिश करता आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो ना बांग्लादेश जो है ना उसको समझ आ जाए, वो अपना जो ना पॉलिसी हमारा मुतालिक जो उन्होंने जो ना रखा हुआ है उसमें चेंजिंग लाए। कोई जो ना हमारा जो ट्रेड मुआहदात आपस में है वो दोबारा बहाल हो जाए और जारी रहे। लेकिन अब ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब बांग्लादेश जो ना उसने काफ़ी हद तक जो ना इंडिया के साथ काफ़ी प्रेशर में उसने लाने की कोशिश की है बांग्लादेश ने। ठीक है, अब हालांकि उनके अपने मुल्क में जो ना काफ़ी हद तक खाने पीने तक अजनास तक जो ना उनको काफ़ी जो ना उनका वहाँ पर बहरान आ गया। उसके बावजूद भी जो ना वो इंडिया के साथ काफ़ी सख्त रवैया मानते हैं। शेख हसीना वाजिद की कुछ पॉलिसियां वहाँ की आवाम को पसंद नहीं थी। वहाँ की यूथ उठी और उन्होंने शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट को जो है वो बदल के रख दिया। उन्होंने मजबूर कर दिया कि वो इस्तीफा दें और इंडिया भाग जाए। आप मुझे बताएं कि 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट खत्म हो गई थी, फिर आज तक बांग्लादेश में एहतजाज क्यों हो रहे हैं? बांग्लादेश के आप मौशी हालात देखें, कहां से कहां पे पहुंच गए हैं। अब तक की वैल्यू देखें, आप देखिए बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो गई और इंडिया को आंखें दिखा रहा है वो इंडिया जिसने बांग्लादेश को हमेशा सपोर्ट किया। 1971 में भी पाकिस्तान की आर्मी को इंडिया की आर्मी के सामने लाकर खड़ा करने वाला यही बांग्लादेश था जिसे मशरिकी पाकिस्तान से जो है वो बांग्लादेश बनना था। मैम आपने बात की है टके की। हाँ। उनकी जो टके की वैल्यू है वो हम तो कहते थे कि ये 2 बंदे का टका है, ये 2 टके का बंदा है।
तो आज भी उस टके की वैल्यू 4 रुपए के करीब है। हमारा 1 रुपया बनता है, उनके 4 रुपए बनते हैं। और दूसरा सवाल रहा कि आपकी इंडिया ने बड़ी मदद की। मैम, इंडिया के अपने मफादात थे, आपको पता होना चाहिए कि वो उनसे उनकी जो देश के सर पे किसी का हाथ है, इसीलिए बांग्लादेश ना खुदकियाँ मार रहा है। तो हालांकि इंडिया से बेहतर उसका दोस्त कोई भी नहीं है, ठीक है ना। 50 साल से हिंदुस्तान ने उसको संभाला है, सपोर्ट किया और अभी तक कर रहा है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली वही कर रहा है, सब कुछ खुराक वगैरह सब चीज़ें वहीं से जा रही हैं, मगर इंडिया ने बिल्कुल उसके साथ तल्लुकात ख़त्म नहीं किए। ये जो धमकी दी है ना ट्रंप ने, ये हमारी वजह, पाकिस्तानियों की वजह से दी है कि ये जो दोस्तियां बढ़ा रहे हैं, कोई खिचड़ी नहीं पकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें एक मैसेज दिया कि इंसान बनो, कोई हालात ऐसे नहीं हैं, आप अपने काम से काम रखो। डायरेक्ट तो वो हमें नहीं कह सकता था। तो लिहाजा अब कुछ समझ नहीं आ रही इस खिते में क्या चल रहा है, क्या गेम हो रही है, मगर बंगाली लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। तरक्की की तरफ तो मुल्क नहीं जा रहा ना। देखिए, शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटे कोई 6 से 7 महीने हो गए हैं। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दिया और वो बांग्लादेश से फरार हो गई थी। लेकिन आज तक देखिए बांग्लादेश में हालात नॉर्मल नहीं हो पा रहे। जो अवामी लीग है उसने बड़े सख्त एलिगेशन लगाए हैं मोहम्मद यूनुस के ऊपर। उन्होंने कहा कि पहले तो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इन्होंने खराब की, महंगाई अरूज पर चली गई। फिर उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस ने करप्शन बड़ी की है और बांग्लादेश के अंदर रहने वाली जो माइनॉरिटीज हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो मोहम्मद यूनुस की वजह से तबाह बर्बाद हो गई है। मतलब बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका मलबा मोहम्मद यूनुस पर डाल दिया गया। मैम, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस जो है वो एक नोबल इनाम याफ्ता है। आपको पता होना चाहिए कि वो ईमानदार शख्स है। उसके जो ताल्लुकात हैं वो रिलेशन पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ही हैं। और जो शेख हसीना के जो हामी हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि वहाँ की जो 90% अवाम है वो मोहम्मद यूनुस के साथ ही है। अगर वो उसको लेके आते हैं तो वो उसके साथ हैं। अब उनका जो एहतजाज आजकल शुरू हुआ है, जो मेन एहतजाज है वो उनके रेलवे मुलाजमीन हैं, वो उनके खिलाफ है। उनका ये मुद्दा है कि हमारी जो पेंशन हैं वो बढ़ाई जाएं और जो हमें अलाउंस वगैरह मिलते हैं वो हमें मिलने चाहिए। तो और जो मेन एहतजाज हो रहा है वो हो रहा है उनके जो रेलवे मुलाजमीन वो हड़ताल पे गए हैं। और जो दूसरी खबरें हैं फॉर एग्जाम्पल उनके हामी वो इतने बाहर नहीं आए, वो इतना नहीं आए। जो बांग्लादेश है 1971 से लेके स्टिल वो इंडिया के साथ ही रहा है। वो पाकिस्तान को दुश्मनी ट्रीट करता रहा है, ठीक है। अब जैसी सिचुएशन थोड़ी बहुत ही नॉर्मल हुई, अब जो है वो अवामी मुस्लिम लीग जो आप बात कर रही हैं, हसीना वाजिद की पार्टी है, वो सर उठाने लगी। पहले तो इवन के जैसे PTI का सिस्टम कर दिया था, उसका भी कोई MNA MP बाहर ही नहीं आता था। अब ये है कि अब इंडिया जो है, डोनाल्ड ट्रंप को क्या ज़रूरत पड़ी कि बांग्लादेश के फंड जो है वो फ्रीज करे इंडिया की वजह से। बिकॉज इंडिया और अमेरिका वो दोनों हैवी जो आपस में ना, इनका एक कह लें कि दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। इनका एक अलाय है, ठीक है। इस वजह से जब डोनाल्ड ट्रंप आए, बांग्लादेश जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है मोदी की बात कर ले, उन्होंने रिक्वेस्ट करी है, ठीक है, उन्होंने इनके फंड जो है वो फ्रीज कर दिए। अब जो डिसीजन है जो इन्होंने अपना रेवोल्यूशन तो लिया है, बंगाली पीपल्स बंगाली स्टूडेंट आएंगे, वो तो कह रहे हैं कि फरवरी का उन्होंने टाइम दे दिया है। उन्होंने कहा फरवरी का पूरा महीना हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम शटर डाउन हड़ताल करेंगे और उसके बाद ही बांग्लादेश के अंदर रेवोल्यूशन आएगा। मैम, रेवोल्यूशन नहीं आ सकता। आप बांग्लादेश की हिस्ट्री देख लें या पाकिस्तान की देख लें, जितने भी रेवोल्यूशन आते हैं वो नौजवानों से आते हैं। जिस तरह अब उनके जो मेन जो एहतजाज शुरू हुआ था उनकी यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था। जिस तरह हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी है, इनकी तंजीमें होती हैं, वहाँ पे जो तंजीमी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और जो मेन जो एहतजाज शुरू हुआ था उनका यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था, फिर ऐसा ऐसा फैलता गया। और उनके जो मेन स्टूडेंट्स हैं, आपको याद होगा कि उसने ना बड़ी दिलेरी के साथ गोलियां खाई थी। वो उसको पुलिस वाले फायर करते हैं, वो खड़ा होता है, फिर वो गिरता है, फिर वो खड़ा होता है, फिर वो गिरता है, फिर वो खड़ा होता है। तो वो कुर्बानियों से आता है। जो शेख हसीना के हामी हैं वो बिल्कुल करप्शन ज़्यादा माहौल है। उन्होंने आखिरकार 15 साल हुकूमत की है। 15 साल में बांग्लादेश को कहां से कहां भी तो पहुंचाया है ना। मैम, लेके गए, लेकिन इतना वहाँ पे जमहूरियत को देखें। उनको उनकी जो जमहूरियत थी वो बिल्कुल तबाह हो गई थी। वो क्या करती थी, खालिदा ज़िया थी, उसको उसने जेल में डाला हुआ था। जो जमात इस्लामी है, जिस तरह पाकिस्तान की जमात इस्लामी है, वहाँ की जमात इस्लामी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उसको उसने तबाह कर दिया था, सारा बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। अब जब जमात इस्लामी वाले हो गए या खालिदा ज़िया वाले हो गए, उनको खालिदा ज़िया ऑलमोस्ट 5 से 6 साल तो जेल में रही है। जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो क्या करती थी, जितनी भी उसकी अपोजिशन थी, अपोजिशन को तो उसने ख़त्म कर दिया था। अपोजिशन को ख़त्म करने की वजह से अवाम के अंदर इतनी नफरत पैदा हो गई थी, इतनी नफरत